की बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष कश्यप के छोटे भाई जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीष कश्यप के छोटे भाई जो मनीष कश्यप के सुख दुख में साथ रहे, उनकी गिरफ्तारी पटना से झारखंड पुलिस द्वारा कर ली गई है। अब उसे जेल के अंदर डाल दिया गया है। पूरा मामला क्या है और कौन है मनीष कश्यप के छोटे भाई जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप के सुख और दुख दोनों में साथ खड़े थे अमन बाबा जो कि झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले हैं। जब मनीष कश्यप छोटे छोटे गांव में जाकर के, छोटे छोटे जगहों पर जाकर के गरीब असहाय लोगों के लिए वीडियोस बनाते थे और उनकी आर्थिक रूप से मदद करते थे, और जब कोई उसे टॉर्चर करता था, सताता था, तो उसके लिए मनीष कश्यप जो है आवाज़ उठाते थे। और वह बिहार की धरती से मनीष कश्यप चलते चलते झारखंड की धरती पर पहुंचे थे, और उसी समय से मनीष कश्यप से मुलाकात हुए और मनीष कश्यप के छोटे भाई बन गए अमन बाबा। और उसके बाद जब मनीष कश्यप को जो जेल के अंदर डाला गया, जब मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और जब मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा, तो मनीष कश्यप के साथ बिहार से लेकर के तमिलनाडु तक वह दौड़ते रहे। मनीष कश्यप के घर पर मनीष कश्यप की माता जी का दूसरा पुत्र बनकर के बहुत समय तक गुजारे, और मनीष कश्यप के लिए वह लगातार जो है पैसे इकट्ठा करने से लेकर के तमाम तरह की पैरवी लगाने का काम किया। इसलिए मनीष कश्यप ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट में लिखा है कि झारखंड की तानाशाही सरकार ने रामनवमी का जुलूस निकालने के जुर्म में मेरे छोटे भाई हजारीबाग के अमन बाबा को आज पटना से गिरफ्तार अपने पुलिस ने करवा दिया है। अमन बाबा के रिहाई के लिए जल्द मैं हजारीबाग आ रहा हूँ। दोस्तों, मनीष कश्यप के इतने करीबी है, मनीष कश्यप के माता के दूसरे पुत्र कहे जाने वाले जो अमन बाबा है, उसके लिए अब मनीष कश्यप जो है झारखंड की धरती पर भी पहुंचने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप जब जेल के अंदर गए थे, जब मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा था, जब मनीष कश्यप को आरजेडी सरकार द्वारा टॉर्चर की जा रही थी, तो उस वक्त मनीष कश्यप के लिए वह एक ढाल बनकर के सामने आया और उसने तेजस्वी यादव से लेकर के सभी के लिए जो है जोर शोर से उसने लड़ने का काम किया। जब मनीष कश्यप जेल थे और जब एनएसए लगा था, तो उसके पोस्टर्स को लेकर के तमाम क्षेत्र में जाकर के वह उसके लिए जो है न्याय की मांगने का जो है अपील करते थे। शासक बड़े बड़े वकील के पास भी पहुंचे और बड़े बड़े वकील के पास पहुंच करके उसने अपील की, और शासक वहां जाकर के उसने मनीष कश्यप की रिहाई के लिए तमाम हथकंडे अपनाए थे। और आज जब झारखंड के तानाशाही सरकार द्वारा उसकी गिरफ्तारी करवा दी गई है, उसका दोष कुछ नहीं है, बस दोष ये है कि उसने जुलूस निकाला था रामनवमी का, और रामनवमी के जुलूस में देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। खासकर हिंदूवादी नेता जो होते हैं, हिंदूवादी जो लोग होते हैं, राष्ट्रवादी जो लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं को गिरफ्तार किया जाता है। तानाशाही सरकार, जैसा कि बिहार के अंदर तानाशाही सरकार थी और जिसने मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाला था, उसी प्रकार से झारखंड में तानाशाही सरकार है, और उसके अगेंस्ट में जो वहां पर चुनाव लड़ते हैं जसवाल जी जो सांसद हैं, उसके लिए अमन बाबा ने कई बार जो है उसके जुलूस, उसके लिए प्रचार प्रसार भी किए, उसके लिए वोट भी मांगे, और मनीष कश्यप से उस जो वहाँ के सांसद हैं जसवाल जो वर्तमान में बीजेपी से जीते हैं, मनीष कश्यप ने उनसे भी अपील की है। उनसे भी कहा है कि जल्द से जल्द अमन बाबा को छुड़ाने का जो है आप तमाम प्रयास कीजिए, नहीं तो सोचिए कि फिर हम उस धरती पर पहुंचेंगे जिस धरती से हमें और उसके बीच भाईचारा और एक माँ के पुत्र जैसा रिलेशनशिप बना था, और वहां आकर के हम धरना प्रदर्शन देंगे। दरअसल बात है कि वहाँ के जो बीजेपी के सांसद हैं जो इस बार जीत हासिल की है, वो मनीष कश्यप के काफ़ी करीबी है, और मनीष कश्यप ने उसे संदेश भेजा है कि आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ के तानाशाही सरकार से उसे छुड़ाए, वहाँ के प्रशासन व्यवस्था से छुड़ाए। मनीष कश्यप के छोटे भाई जिस प्रकार से करण कश्यप है, उसी प्रकार से अमन बाबा है। दरअसल बात है कि जब मनीष कश्यप जेल के अंदर थे, तो मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप के साथ दूसरा भाई बनकर के अमन बाबा हर एक क्षेत्र में जाते थे, और साथ साथ जब मनीष कश्यप जेल में थे, तो मनीष कश्यप के न्यूज चैनल को भी अमन बाबा हैंडल करते थे। मनीष कश्यप के न्यूज चैनल को चलाते थे, उसमें 1 रुपया वह नहीं लेते थे।
बल्कि वह सिर्फ मनीष कश्यप की उस धरोहर को कायम रखने के लिए लगातार उसके न्यूज पोर्टल्स को हर एक तरह वायरल करना, साथ साथ उसके न्यूज चैनल पर जो है हर एक दिन वीडियोस अपलोड करना, जिससे कि उनके चैनल की कमाई बनी रहे। तो मनीष कश्यप के लिए उसने काफ़ी कुछ किया है और इसलिए अब जो है मनीष कश्यप हजारीबाग पहुंचने वाले हैं और वहां पर जाकर के वह धरना प्रदर्शन देने वाले हैं। दरअसल बात है कि जिस प्रकार से यहाँ की तानाशाही सरकार, बिहार की तानाशाही सरकार ने मनीष कश्यप को दबाने की कोशिश की, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया, उसको जेल भेजा, उसके ऊपर एनएसए लगाया, उनके घर की कुर्की जब्ती कराई, उसी तरह से मनीष कश्यप के लिए जब अमन बाबा बिहार की धरती पर पहुंचे और प्रचार प्रसार करना शुरू किए, उससे पहले जब उन्होंने जुलूस निकाला था रामनवमी का, तो उसी समय उसके ऊपर मामला दर्ज किया गया था। अब उस मामले को लेकर के बिहार में जब अमन बाबा पटना में थे और पटना में वह मनीष कश्यप के न्यूज़ पोर्टल्स के लिए वीडियोस क्रिएट करते या फिर कैमरामैन का काम करते हैं वो अक्सर, तो ऐसे में जब वह पटना में थे तो झारखंड पुलिस वहां पहुंचती है और उसे रात्रि के समय में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उसे झारखंड पुलिस झारखंड ले गए और वहां पर फिर उसके साथ क्या होती है, क्या उसके ऊपर धाराएं लगाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उसे छुड़ाने के लिए मनीष कश्यप पूरे प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मनीष कश्यप जेल के अंदर थे तो मनीष कश्यप के लिए उसने बिहार की सरकार से, झारखंड की धरती से उठकर बिहार की धरती पर आकर बिहार की तानाशाही सरकार से लड़ने का काम किया। मनीष कश्यप को रिहाई कराने के लिए, मनीष कश्यप को न्याय दिलाने के लिए उसने हर एक जगह के दरवाजे को खटखटाया। ऐसे में मनीष कश्यप के भी उसके लिए यही करने वाले हैं। मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप, मनीष कश्यप के दोस्त जो भी मनीष कश्यप के करीबी हैं, जो भी अमन कुमार के करीबी हैं, वे सभी मनीष कश्यप के साथ झारखंड की धरती हजारीबाग पहुंचने वाले हैं और वहां जाकर के धरना प्रदर्शन देने वाले हैं और पूछने वाले कि आखिर इसका गुनाह क्या है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप की पकड़ झारखंड में भी मजबूत है। झारखंड में, और खासकर जब मनीष कश्यप बीजेपी के नेता बन चुके हैं और वहां भी वर्तमान में सांसद जो जीत हासिल किए हैं वो भी बीजेपी के ही नेता हैं। ऐसे में मनीष कश्यप की पहले से ही उससे संपर्क है और दूसरी बात, जब अब सांसद बन चुके हैं और मनीष कश्यप बीजेपी के नेता बन चुके हैं तो फिर नेता और नेता में बेहतरीन तरीके से बातें होगी और इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द मनीष कश्यप की बातें फाइनल होकर के उसे छुड़ा लिया जाएगा। फिलहाल मनीष कश्यप के छोटे भाई अमन बाबा, जिन्होंने मनीष कश्यप के लिए काफी संघर्ष किया, मनीष कश्यप के परिवार के साथ खड़े रहे दुख की घड़ी में, और जब मनीष कश्यप चुनाव मैदान में उतरे तो मनीष कश्यप के लिए उसने जम करके प्रचार प्रसार किया। मनीष कश्यप जब मुकर गए फिर भी अमन बाबा ने मनीष कश्यप के खिलाफ एक भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए अब मनीष कश्यप भी उनके दुख की घड़ी में, उनके दुखों में शरीक होने के लिए जो है झारखंड की धरती हजारीबाग पहुंच रहे हैं और वहां पर जाकर के उनकी रिहाई के लिए जल्द से जल्द जो है धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं। झारखंड की तानाशाही सरकार ने रामनवमी का जुलूस निकालने के जुर्म में मनीष कश्यप के छोटे भाई हजारीबाग के अमन बाबा को पटना से गिरफ्तार कर लिया, अपने पुलिस से करवाया है, जो कि पुलिस झारखंड पुलिस थी। अब देखने वाली बात होती है कि कब तक मनीष कश्यप के भाई कहे जाने वाले अमन बाबा की रिहाई होती है और झारखंड सरकार जो ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे की क्या वजह है, ये आगे निकल कर के आएगी। फिलहाल इस पर आपका क्या विचार है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।